आज करवा चौथ है। आज के दिन सभी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला का अर्थ होता है जिसमें वो सूर्यास्त तक, उसके बाद जब चंद्र दिखाई देने लगता है, चंद्र के दर्शन करके ही जल ग्रहण करती हैं। इसके पीछे जो एक कथा है वो प्रत्येक पुरुष को मालूम होना चाहिए जो विवाह कर चुका है, क्योंकि जब पत्नियां आपकी लंबी आयु के लिए निराहार निर्जला व्रत रखती हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं वो ऊर्जा हमारे लिए ही करती हैं। तो ये आवश्यक है कि उसके पीछे कहानी क्या है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो एक समय एक परिवार था जिसमें पति पत्नी सुखपूर्वक रहते थे। पति की एक छोटी बहन थी। तो एक बार जब पति पत्नी आपस में बैठे थे और वो पत्नी मायके की बात करती है, पति कहता है कि हाँ तुम मायके चली जाओ, और पत्नी मायके पहुंच जाती है। वो अपने परिवार में अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ आनंद के दिन बिता रही होती है। उसी समय ये करवा चौथ का व्रत आता है। जब वो दिन आता है तो वो विचार करती है कि मैं भाई के घर में हूँ, अपनी माँ के घर में हूँ, यहीं पर भी मैं व्रत को कर लेती हूँ और चांद के दर्शन करके मैं अपना व्रत जो तोड़ दूंगी, मैं भोजन और जल ग्रहण कर लूंगी। और वो व्रत चालू करती है। दिन धीरे धीरे उगता जाता है, दोपहर होने लगती है, उसकी भूख प्यास बढ़ने लगती है। वो बार बार बाहर की ओर निहारती है। उसके भाई बोलते हैं अभी तो सूर्यास्त ही नहीं हुआ, फिर अभी चंद्रदेव के दर्शन कैसे हो पाएंगे। वो अंदर चली जाती है, बड़ी व्याकुलता से सूर्यास्त का ध्यान करने लगती है, विचार करने लगती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है उनको, भाइयों को, उनके विचार आता है कि हमारी बहन इतने समय से भूखी हुई है, परेशान है, वो भूख को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हम एक काम करते हैं, कोई ऐसी युक्ति करते हैं कि जिसके द्वारा हमारी बहन चंद्रमा के दर्शन कर सके और अपना व्रत को तोड़ सके और भोजन कर सके। ये सोचकर एक ऊंचाई का वो स्थान देखते हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर हम किसी प्रकार की रोशनी करते हैं तो वो चांद के अनुसार ही, चांद की तरह ही दिखाई देगी। और उससे ये सोचकर वो भाई उस जगह पे, ऊंचाई पे अग्नि जला देते हैं। जब अग्नि वहाँ प्रज्वलित हो जाती है तो वो भाई अपने बहन को दिखाते हैं कि बहना देखो, चांद निकल आया है। बहन जो कि भूखी थी, बहुत व्याकुल थी चांद के लिए, वो तेजी से आती है, देखती है, और जब वो उसका पूजन करती है उसके बाद वो अपने व्रत को
तोड़े लेती। जब वो अपनी भाभियों से बात करती है जिन्होंने अपना व्रत तोड़ने के लिए मना कर दिया था, वो उनसे पूछती है कि आप लोग व्रत क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, तो वो जवाब देती हैं कि यह तुम्हारा चांद था, हमारा चांद नहीं। वो खाना खा लेती है, भोजन कर लेती है। ऐसा विचार करके वो भोजन की थाली की तरफ पहुंचती है और जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ के अपने मुख में डालने की ओर होती है कि उसे छींक आ जाती है। वो निवाले को रखती है। दूसरा निवाला तोड़ के जैसे ही वो खाने के लिए होती है कि वो देखती है कि उसमें बाल है। वो निवाले को पुनः सम्मानपूर्वक थाली में रख देती है। जैसे ही वो तीसरा निवाला तोड़ती है, उसे अंदर से कुछ आभास होता है, लेकिन भूख इतनी तेज लगी हुई थी कि वो तोड़ के जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ती है कि दरवाजे से कोई प्रवेश कर रहा होता है और खबर मिलती है कि पति की अचानक तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो ऐसा सुनती है, निवाले को थाली पे रखती है और वो अपना ससुराल की ओर भागने लगती है। उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है, बेटी तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हारे पति की तबीयत सही नहीं है। तुम रास्ते में जो भी कन्याएं मिले उनके चरण छूते जाना, जो भी वृद्ध पुरुष मिले उनकी महिलाएं मिले, वृद्ध महिलाएं हो उनके चरण छूते जाना। तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिले उनके चरण छूते जाना। कन्या जो कि बहुत भयभीत हो चुकी थी, वो एकदम ससुराल की ओर चल देती है। वो जहाँ पे उसे कोई बुजुर्ग महिला मिलती है, बुजुर्ग पुरुष मिलते हैं, वो उनके पैर पड़ती है, चरण छूती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती जाती है। सदा खुश रहो, कहीं मिलता है सदा सुहागिन रहो, कहीं आशीर्वाद मिलता है फूलो फूलो और फूलो, कहीं आशीर्वाद मिलता है तुम्हारे बगिया के फूल हमेशा हरे भरे रहें। कोई लंबी आयु का आशीर्वाद देता है। वो जब अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां उसकी ननंद खेल रही होती है। वो अपने ननंद के चरण छूती है। क्योंकि ननंद की आयु ज्यादा नहीं थी, वो अपने खेल में मस्त होती है और उसके सिर पे हाथ रखती अपने खेल में लग जाती है। जैसे ही वो महिला अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि वहां जमीन पर उसे उसके पति का शव रखा हुआ है और परिवार के सदस्यों द्वारा विलाप किया जा रहा है। वो दौड़कर उस शव के पास पहुंचती है और वो कहती है कि नहीं, मेरा पति मेरे साथ है। लोग उसकी अवस्था को देखकर यही सोचते हैं कि इस अवस्था में इस प्रकार की बातें करना संभव है। और वो
जब शव को ले जाने लगते हैं तो उसकी पत्नी रुदन करते हुए उस शव के साथ चल देती है। वो यही मान के रखे थी कि मेरा पति अभी मेरे साथ है। उसकी जो आस्था थी, उसकी जो श्रद्धा थी, उसके मन का जो एकत्रीकरण था, जो ऊर्जा थी, वो सिर्फ एक स्थान पर थी, उसके पति के जीवन की ओर। और वो शमशान में पहुंचकर उस मुर्दे को जलने नहीं देती और उसे अपने पास रख लेती है। वहां झोपड़ी छोटी सी बन जाती है। उसकी जो ननंद थी वो रोज दोनों टाइम उसे खाना दे जाती थी। लोग यही सोचते थे कि वो महिला अपने पति के प्रेम में, अपने पति के वियोग में पागल हो चुकी है, परंतु वो पागलपन नहीं था, वो प्रेम थी, वो श्रद्धा थी, वो आस्था थी, वो भावना थी जो इस करवा चौथ का अर्थ है। वो अपने पति के शव की सेवा में लगकर ईश्वर की आराधना में लग जाती है, निराकार की आराधना में लग जाती है, इस प्रकृति की शक्ति में लग जाती है। वहीं प्रकृति से उत्पन्न देवी एक दिन प्रकट होती है तो वो बोलती हैं, वो कारण बताती हैं कि जो चौथ के व्रत में तूने अन्न का खाना, अन्न का दाना जो अपने मुख में डालने की कोशिश की थी, उसके कारण ये हुआ। माना कि तेरे साथ तेरे भाइयों ने प्रेम के कारण ये छल किया, परंतु ये पाप जो तेरे से हुआ है, इस कारण तेरे को ये वियोग तो भोगना ही पड़ेगा। वो जो महिला रहती है वो ध्यान में लगी रहती है। इस प्रकार से हर महीने की चौथ आती है और हर महीने में अलग अलग शक्तियां प्रकट होती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, पूरे दिन भूखे रहना, बिना जल के रहना, इसका अर्थ है कि अपने शरीर से ऊर्जा को उत्पन्न करना। और जब कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, की जाती है, तो एकत्रित होकर वो शक्ति का रूप लेगी ही। तो जिस प्रकार से वो महिला अपनी शक्ति को एकत्रित करती जाती है, तो 12 महीने में हर चौथ पे एक देवी, एक शक्ति प्रकट होती है जो उन्हें आशीर्वाद देती जाती है। और जब ही उन्हें सभी चौथ से आशीर्वाद मिल जाता है तो वो उस महिला को 3 चीज के विषय में बताती, जो हर सुहागिन के लिए आवश्यक है। करवा चौथ के दिन प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के लिए ये 3 चीजें देनी चाहिए। वो महिला माता को सबसे पहले उनके आंखों में, उनके नेत्रों में काजल लगाती है, फिर मां के मांग में सिंदूर भरती है, और तीसरा जो रहता है वो जैसे ही मां के करने के लिए चरणों में झुकती है, मां प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती है।
और कहती तुम्हारा पति जीवित उठेगा और तुम सुख संपन्न फल फूल हो जाओगी और तुम्हारे इस झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान भवन बनेगा। और इस प्रकार से वो झोपड़ी आलीशान भवन में परिवर्तित हो जाती है। दूसरे दिन जब उसकी ननंद, जैसे वो रोज आती थी खाना लेके, वो लेके आती है अपनी भाभी के लिए, वो महल देख के, वो भवन देख के वो चौंक जाती है। अपने भाई को जिंदा देखती है, उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। भाभी कन्या रूप में उसके चरण पुनः छूती है। वो दौड़ती हुई अपनी मां के पास आती है और बताती है कि भाई जीवित है। अब भाई जीवित हो चुका है और उस झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा भवन बन चुका है। मां को पहले विश्वास नहीं होता, जो आम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि विश्वास होना मुश्किल है। परंतु जब उसकी बहन, उसकी बेटी उसे बताती है तो अपनी बेटी के साथ उस स्थान पर पहुंचती है और उसे देखकर विश्वास ही नहीं होता है। और वो अपनी बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद देती है और उनका जीवन पुनः खुशहाल रूप से चलने लगता है। तो ये थी करवा चौथ की कथा। तो मैं प्रत्येक पुरुष से कहूँगा कि जब आप घर जाइए तो सिंदूर, काजल ये अवश्य लेके जाइए। इससे करवा चौथ का जो व्रत हो वो पूर्ण होता है और जो आदि शक्ति के रूप में देवी हैं वो प्रसन्न होती है।